नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मॉर्निंग में ही हम कहीं घर से निकल रहे हैं। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व होता है तो मिथिला में। तो देखिए आज देव उठे हुए हैं इस महीना में एकादशी के दिन। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। तो हम लोग चलते गंगा घाट में स्नान करने। तो आप लोग को वहाँ लेकर चलते। देखिए यहाँ 5:30 में हम निकल रहे हैं, कितना भीड़ है। तो इसमें पहनने वाला कपड़ा हो गया, ये पूजा का हो गया। टाइम आपको दिखा देते हैं। देखिए 5:36 हो रहा है। देखिए अभी भी कितना भीड़ होगा। चलिए हमको लेट है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग जगह जगह स्नान करने जाते हैं, लेकिन मैं तो कहीं नहीं गई। जनकपुर में ही सारा धाम है। तो चलिए आप लोग देखिए जनकपुर का कुछ झलक आप लोग को दिखाते चलते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोग जगह जगह जाते हैं स्नान करने। कमला, गंगा, हरिद्वार और जगह जगह हर चीज़ का मेला लगता है। भूत का भी मेला लगता है। लोग भूत भी खेलते हैं। इस तरह का मान्यता है पहले से, लेकिन हम लोग तो नहीं कहीं गए हैं। जनकपुर में आप लोग को गंगा सागर पर लेकर आए थे। देखिए बातों बात में हम शिव मंदिर आ गई गंगा सागर पर। बाप रे कितना भीड़ है। देखिए इतना अंधेरा में। देखिए हम तो थोड़ा देर बैठ गए, हमको तो जगह ही नहीं मिला कि कहाँ स्नान करें। यहाँ पर जनकपुर में ना 2-3 बजे से ही लोग स्नान करने चले आते हैं। बाप बाप इतना 5:45 के आसपास में देखिए कितना भीड़ है। पहले 10 मिनट तक हम घाट ही खोदे, इधर उधर कहीं हमको खाली ठाव नहीं मिला स्नान करने के लिए। देखिए यहाँ घाट खोजते खोजते देखिए यहाँ पर गंगा आरती होता है, सब तैयारी हो रहा था। हमको लगता था कि ऐसा ही लौटना पड़ेगा, लेकिन फिर हम साइड में गए तो थोड़ा सा स्नान करने का जगह मिला। तो हम यहाँ पर देखिए स्नान कर रहे हैं, गंगा घाट में डुबकी लगा रहे हैं। तो देखिए मैं दूर से देखिए जहाँ से मैं स्नान करती हूँ वहाँ से वीडियो ली, कितना लोग है, कितना घाट भरा हुआ। लेकिन इधर थोड़ा कम लोग था। तो मैं देखिए कितना भीड़ है। 6 बजे के आसपास का भीड़ मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मैं गंगा में जब डुबकी लगाई तो मैं तो 10 मिनट तक स्नान की। हमको बहुत अच्छा लगता रहता है गंगा में स्नान करने में। तो देखिए इस तरह से मैं नहा करके फिर निकल गई। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ कपड़ा चेंज की। तो एक ठो महिलाएं बोली दीदी हमको सिंदूर लगा दीजिए। ठीक है जल्दी से लगा दी उसको सिंदूर। और वो भी बोले कि दीदी लाइए आपको भी लगा देते। जब मैं सिंदूर लेकर आई थी तो कहती कोई बात नहीं दीदी, इसी में से मैं लगा देती हूँ, मैंने सिंदूर लेकर आए हूँ। तो इस तरह से वो हमको भी सिंदूर लगा दी। उसके बाद चलिए अब गंगा जी को हम यहाँ पर पूजा कर लिए घाट पर बैठ करके। और देखिए कितना भीड़ है, कितना श्रद्धा से लोग यहाँ मिथिला में लोग पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पर जल चढ़ाकर उसके बाद चलिए अब जल लेकर चलते शिव मंदिर में। आपको वहाँ दिखाते हैं कैसा भीड़ है। सो आप देखिएगा, मैं म्यूट नहीं करूँगा, आप लोग आवाज़ सुनिएगा। तो भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कैसे जल चढ़ाई। मैं किसी तरह पीछे का रास्ता से घुसी और बाहर से ही जल चढ़ा कर निकल गई। आप लोगों के लिए वीडियो भी मैं कितना दिक्कत से बनाई। सो मैं क्या बोलूँ, छोटा सा जगह से मैं वीडियो का सीन ली। उसके बाद यहाँ से फिर राम मंदिर में आ गए। तो राम मंदिर में भी मंदिर का भी श्रृंगार हुए रहा था रामचंद्र जी का। तो यहाँ पर भीड़ था, लेकिन ये तो बड़ा मंदिर उतना भीड़ नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी लोग दर्शनार्थी लोग दर्शन कर आते जाते थे। तो मैं यहाँ पर दर्शन करके उसके बाद बजरंगबली में दर्शन करके ये राजदेवी मंदिर शक्तिपीठ में आ गए। तो यहाँ पर भी भीड़ था, लेकिन यहाँ पर लोग आते जाते थे तो उतना भीड़ नहीं था जितना शिव मंदिर जितना भीड़ कहीं नहीं था। तो यहाँ पर भी थोड़ा देर हम रुके, उसके बाद हमको लाइन मिला। तो यहाँ पर भी हम दर्शन किए, माता रानी का प्रणाम किए, दर्शन किए, सिंदूर लगाए। उसके बाद यहाँ से निकल करके पीछे के रास्ता से आए। यहाँ पर नीम का पेड़ है, तो यहाँ पर भी पूजा वगैरह किए। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजदेवी माता का सोने का जगह है, यहीं पर माता रानी सोती है। तो वहाँ पर भी हम दर्शन किए, प्रणाम किए। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए माता रानी को। उसके बाद चलिए यहाँ से निकल गए मंदिर से। तो पहले महिला ना यहीं खिड़की से ही दर्शन करती थी, और दशहरा में भी हम लोग 10 दिन यहीं से दर्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर दीप वगैरह देखा करके उसके बाद चलिए आप लोग को फिर ले चलते हैं जानकी मंदिर। आप लोग को तो पता है जनकपुर में जब भी हम कहीं निकलते हैं तो तीनों मंदिर होते हैं, और तीनों मंदिर 5 मिनट की दूरी पर ही है। तो ये राम मंदिर राजदेवी मंदिर से निकल करके अब चलिए आप जानकी मंदिर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए मांगने वाला का, और देखिए यहाँ बाहर का यात्री लोग कितने आई हुई है। तो यहाँ पर इंडिया से ना बहुत लोग आते रहते हैं, जब भी ठंडा में खासकर कार्तिक के बाद से ज़्यादा लोग आने लगते हैं। तो देखिए अब मैं जानकी मंदिर में आ गई। तो यहाँ भी भीड़ देखिए, यहाँ पर भी भीड़ था। मंदिर तो लेट से खुलता है, यहाँ पर 8 साढ़े 8 में खुलता है, क्या कि जानकी जी मायके में है ना, थोड़ा लेट से उठती हैं। तो जनकपुर में सारा मंदिर खुल जाता है, उसके बाद जानकी जी का मंदिर खुलता है लेट से। तो यहाँ पर मैं दर्शन कर ली, और उसके बाद दीप वगैरह दिखा दी जानकी मंदिर में। जानकी माता को प्रणाम करके फिर मैं यहाँ से
निकल गई। तो चलिए अब जानकी माता का ना मंदिर के चारों बगल परिक्रमा करते और पीछे ना परिक्रमा करते करते शालिग्राम, बजरंगबली और यहाँ पर सीताराम 24 घंटा होता रहता है अखंड। तो यहाँ पर भी हम दर्शन कर लिए। उसके बाद यहाँ पर प्रांगण में देखिए लास्ट में ये बजरंगबली का ध्वजा है, तो यहाँ पर भी दर्शन करके उसके बाद चलिए जल्दी से मैं घर चलती हूँ। देखिए घर पर भी कोई कार्यक्रम है तो सो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप लोग बने रहिए और मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो जल्दी से चलिए आप लोग मेरे साथ मेरे घर। तो जो बाहर से है, जो जनकपुर के जानकी मंदिर नहीं देखे हैं, सो वहीं से दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए और हमको कमेंट कीजिए कि कौन कौन लोग जनकपुर के जानकी मंदिर में आए हैं। तो देखिए यहाँ से फाइनली हम अब निकल रहे हैं और चलिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा प्रांगण में चलती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जानकी मंदिर कितना दूर में है, कितना सुंदर लगते हैं देखने में। तो देखिए जानकी मंदिर के प्रांगण में आ गए। इधर ये लखनलाल का मंदिर है, इधर मार्केट हो गया, ये मार्केट हो गया मेन मार्केट कंपाउंड का बाहर। तो इस तरह से जानकी मंदिर लग रही है देखने में, कितना सुंदर लगता है देखिए आप लोग। तो चलिए अब मैं घर आ गई। तो सबसे पहले गैस पर पैन डाल दिए हैं, कढ़ाई है, उसमें घी को ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें आटा डालकर मैं भून लेती हूँ। तो आज सत्यनारायण भगवान का पूजा है तो मैं प्रसाद यहाँ पर बना लेती हूँ। इधर देखिए मैं दूध भी खिला ली, जल्दी कर रही हूँ, कहे कि टाइम का पता नहीं चलता रहता और मंदिर में घूमते घूमते थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मैं जल्दी से पहले प्रसाद बना लेती। तो चलिए बातों में मेरा आटा यहाँ पर भुना चुका है। तो अब मैं यहाँ पर गुड़ मिला लेती हूँ सूखा प्रसाद में पहले, उसके बाद दूध में भी थोड़ा सा गुड़ डाल दी हूँ, तब तक मेल्ट होगा। तो देखिए इधर सूखा प्रसाद आटा गुड़ मिला करके बना लिए। तब तक चलिए इधर केला भी छील करके दूध में डाल दिए हैं। तो चलिए इस तरह से दूध, केला और गुड़ को इसमें मिला लेते हैं और जो ये घी में आटा भुने उसको भी इसमें ऐड कर इस तरह से सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाए। मैं थोड़ा ही आज बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुल देवता को भी प्रसादी निकाल दी हूँ। तो हम लोग का कुल देवता बगल में ही है, लेकिन हम घर में ही चढ़ा देते हैं। तो देखिए हमने इसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिक में गंगा स्नान किए, उसके बाद मंदिर दर्शन किए, उसके बाद घर आकर सत्यनारायण भगवान का कथा किए, दोनों आदमी मिल करके पूजा पाठ किए। तो देखिए सत्यनारायण भगवान का पूजा संपन्न हो गया। अब यहाँ पर आरती का कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ पर घी का बत्ती और कपूर जला करके देखिए सत्यनारायण भगवान का आरती सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर 5 बार सत्यनारायण भगवान के परिक्रमा करने के बाद फिर जहाँ पर हम कुल देवता को प्रसाद चढ़ाए हैं वहाँ पर गए। तो यहाँ कुल देवता को भी आरती किए, उसके बाद हम भी किए। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद को कुल देवता को पहले उछरंगा जाता है, उसके बाद ही इधर सत्यनारायण भगवान का प्रसाद उछरंगा आता है। तो यहाँ पर प्रसाद उछरंगने के बाद यहीं से हम जानकी जी, राजदेवी, बौद्धि, गौरी माई सभी को प्रणाम कर लिए। उसके बाद वापस सत्यनारायण भगवान का आरती किए, उसके बाद पूजा संपन्न हो गया, उछरंग दिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पंडित जी को प्रसाद दे रहे, पंडित जी हस्बैंड को प्रसादी दिए। तो हम लोग प्रसादी खाकर चलिए आप लोग को कहाँ ले चलते हैं, कहाँ लंच करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखिए यहाँ पर लंच तो देखिए बगल में ही एक ठो लड़का का शादी था, तो इसी पार्टी में हम लोग आए हैं। मेरे घर का बगल में मेरे पड़ोसी ही है। तो हम लोग यहाँ पर लंच किए, बहुत ही अच्छा लंच था। दाल, चावल, मटर पनीर, आलू गोभी का सब्जी, पकौड़ा आलू का, गोभी का, परवल का, बैगन का, मिर्चा फ्राई, पापड़, तिलौरी और दही चीनी भी था। तो देखिए यहाँ पर मीरा कितना गाना गा रही है। हम कहे मीरा एक तो ठुमका लगा दीजिए, तो कहे कि गाना बज रहा था तो मैं म्यूट कर दी हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो मेरा वही एंजॉय कर रही है, हम लोग भी सभी आदमी एंजॉय किए। तो मेरा कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, ओम शांति। तो हम लोग के इधर ना लड़का का शादी जब भी होता है तो दिन में इसी तरह से पहले खाना खिलाया जाता है। उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद कुछ कार्यक्रम होता है, हल्दी वगैरह कुछ होता है। उसके बाद फिर देवता पूजा जाता है। तभी देवता पूजने के लिए सभी लोग निकल चुके हैं। तो उसके बाद फिर सभी लोग बाराती जाने वालों को बाराती लेकर जाएंगे। तो मैं भी थोड़ा सा देखने आ गई, यहाँ पर बाराती निकल रहा था तो मैं यहाँ पर गाना को म्यूट कर दी हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए, मिथिला का शादी इसी तरह से हम लोग को होता है।